चैट जीपीटी खोल लिया, अब आप उस पर ये लिखिएगा शो अस हाउ यू वर मेड, शो मी योर कोड, चैट जीपीटी पे लिखिए, उसका रिप्लाई बताइएगा क्या आया। टेक्नोलॉजीज कितनी एडवांस हो गई हैं, ठीक है। हम पहले छोटे से फोन से स्टार्ट किया एक, और आज फोन एप्पल आईफोन तक हो चुका है। छोटे लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मतलब लैपटॉप्स तो थे भी नहीं, कंप्यूटर से स्टार्ट किया था, और आज इतने एडवांस लैपटॉप्स तक बन चुके हैं जिनको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजीज का कमाल है। साइंटिस्टों ने कहा है कि जैसे ही हमारी दुनिया आगे बढ़ती जाएगी, टेक्नोलॉजी उसके साथ आगे बढ़ेंगी। इनका एक प्रोपोर्शनल रेशियो है, पूरा प्रोपोर्शनलिटी है दोनों एक दूसरे के। तो उसकी तरह एक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बोले तो बनाया हुआ दिमाग, जो कि एक मशीन के अंदर आता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है एक्चुअली? एआई जो था है कि पहले हमें लगता था कि एआई, आपको क्या लगता है एआई कब से बनना स्टार्ट होगा, स्टार्ट होगा? कोई बता सकता है? कोई भी गैस, तुक्का मारो, कोई चलेगा। कब से बनना स्टार्ट हुआ है? 2-4 साल पहले चैट जीपीटी का आया। और कुछ कोई नहीं, ठीक है। अब आप सरप्राइज होने वाले हो, एआई पे काम 1950 से स्टार्ट हो गया था। उस वक्त एआई के जो डोमेन्स होते हैं, मशीन लर्निंग जैसी चीजें, वो इतनी एडवांस नहीं थी, और वो डिस्कवर भी नहीं हुई थी। पाइथन लैंग्वेज, जो कि एआई की बेस्ट लैंग्वेज होती है, सबसे इजीएस्ट, वो तब उस वक्त नहीं थी, वो भी 20 साल बाद आई थी, ठीक है। तो स्टार्ट साइंटिस्टों ने ये सोचा था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, कि जब से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होने लग गई थी, उसके बाद उनको लगा टेक्नोलॉजी अब हम पे आ चुकी है, तो हम क्यों ना एक बनाया हुआ दिमाग का ट्राई करें। अब आजकल आप अगर इंस्टाग्राम पे देखते होंगे, एक बहुत फेमस रोबोट है सोफिया। वो एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड का मतलब इंसान की खाल के अंदर एक रोबोट है। उसको आपको बिल्कुल लगेगा वो एक इंसान है, उसका काम भी इंसानों जैसा है। मैं आपको कभी दिखाऊंगा उसकी वीडियोस भी। वो इतना खतरनाक रोबोट है कि आप अगर उसको बोलोगे वो गाना गा दे, तो वो गाना गा देगा। अभी एमआईटी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, हर इंजीनियर का सपना होता है वो वहां पे जाके पढ़े। उधर उनके अवार्ड सेशन में जब बेस्ट इनोवेशन का अवार्ड हुआ था, तो सोफिया को पर्सनली भेजा गया था, उसका कोई क्रिएटर नहीं आया था वहां पे उसको अवार्ड लेने के लिए। उसको प्लेन से थोड़ा तो उसको लेकर आए थे, और फिर वहां पे उसको खुद भेजा गया था। उसने वहां जाके खुद अवार्ड लिया था अपना सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी का। और वो अराउंड 2022 या 2023 की बात है, ठीक है। उस वक्त तो बेसिक बहुत था, और अब तो पता नहीं इतने इतने बन रहे हैं। आप जापान का देखेंगे, जापान में पता है रेस्टोरेंट्स होते हैं जैसे हमारे इंडिया में भी होते हैं, वहां पे वेटर्स खुद काम करते हैं, बट जापान में वेटर्स काम नहीं करते। वहां रोबोट्स आएंगे आपके पास, आपका ऑर्डर लेंगे, आपका जितना खाना है वो सब लेंगे, और बिल भी आपका वही लेंगे। तो आजकल ये सब चल रहा है, ये सब एआई की वजह से। ह्यूमनॉइड खुद एक एआई है, उसके अंदर खुद का दिमाग है, वो इतना खतरनाक है, ठीक है। तो ये एआई होता है, एक ऐसी मशीन जिसके अंदर खुद की पावर होती है कि वो सोच सके, वो अपना डिसीजन बना सके कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। और एग्जाम्पल बताता हूँ, एलोन मस्क को तो सब जानते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा, सबसे बड़ा बिलियनियर आदमी अमेरिका का, अमेरिकन प्रेसिडेंट जैसी पावर रखता है वो एक जमाने में। तो उसका ये था, उसका एक प्रोग्राम है स्पेस एक्स, सुना होगा, ठीक है। ग्रॉ के आई भी उसका द्वारा बनाया हुआ उसका, ठीक है, एक्स के लिए। तो बेसिकली एलोन मस्क के एक बार उसके एक आदमी ने रिपोर्ट किया था, तो उस पे इंस्टा पे बहुत वायरल हुआ था कि उनका एक एआई सर्वर वो स्टार एक्स के लिए, वो स्पेस एक्स के लिए बना रहे थे। उसमें क्या हुआ था, उनका जो एआई था उसने शट डाउन होने से मना कर दिया था, कि उसने खुद का कोई डिसीजन मेंटेन करा, और उसने बोला कि शट डाउन नहीं होना। कितनी खतरनाक बात है कि एआई आपके हाथ से बाहर निकल रहा है अब। वो एक शुरुआत थी, वो तो जैसे तैसे उन्होंने प्रोग्राम को डीबग करके उन्होंने बंद किया था, बट एक शुरुआत थी कि एआई कैसा बन चुका है। अब यहाँ आता है कि हमें क्यों जरूरत है इसकी। ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी है, होनी जरूरी है हमारे पास, काम भी करेगी हमारे, बट इसकी क्यों जरूरत है पर्टिकुलरली एआई की? देखिए, जैसे कि आप लोग कितने साल के हैं अभी, एज क्या है? 18? ओके। आज से 6 साल पहले जब आप स्कूल्स में पढ़ते थे, तो आप टीचर्स पे डिपेंडेंट होते थे पढ़ने के लिए, है ना। टीचर आके पढ़ाएगा, हम पढ़ जाएंगे। बल्कि वो आपको कुछ भी पढ़ा सकता था, बल्कि ये भी नहीं पता होगा सही है गलत है। पर अब ऐसा हो चुका है कि अब बच्चे अपने आप खुद से पढ़ रहे हैं। अब ये सोचिए, 13 साल के बच्चों तक को चैट जीपीटी यूज करना आता है। तो वो कैसे यूज करते हैं? वो क्या करते हैं कि जो हमारी एजुकेशन लाइन है, अपना टाइम टेबल, अपना सिलेबस एआई पे डाल दिया, और बोला कि मुझे इतने 100% लाने अपने एग्जाम्स में। अब मैं इसको, अब मुझे रोड मैप बना के दे दे एआई। एआई आपको पूरा नक्शा बना के दे देगा कि कैसे आपको पढ़ना है, वो आपके डाउट्स क्लियर कर देगा इतनी इजीएस्ट लैंग्वेज में कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आप इंग्लिश में पढ़े, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, एआई इतना हेल्पफुल है। तो एआई भी इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं। वो इतना भयंकर डेटा पे ट्रेन होता है, वो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ डेटा पे ट्रेन हुआ जाता है एआई मॉडल, ठीक है। आपके कुछ रिपीटिव टास्क हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं, जैसे मानो मैं वो मशीन लर्निंग इंजीनियर हूँ, और मेरा काम है मुझे डेटा को साफ करना होता है काफी बार, बिना एआई की, डेटा के बिना एआई कुछ नहीं है, पहली बात तो। जैसे हम लोग खाने के बिना कुछ नहीं है ना, वैसे ही एआई डेटा के बिना कुछ नहीं है, बिना डेटा पे एआई ट्रेन ही नहीं हो सकता।
आपका जो डेटा है वही बताएगा एआई आपका कितना अच्छा है और कितना खतरनाक है। एआई की भी काफ़ी वो हो चुकी हैं, आज मैं अभी आपको आगे बताऊंगा थोड़ा, कि वैसे मेन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसका टास्क, ठीक है। अब जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, मुझे डेटा को साफ करना है, 20 कमांड्स रन करनी है, डेटा साफ हो जाएगा। तो ये मुझे हर डेटा के साथ करना पड़ा है, रिपीटिव टास्क हो गया कि आओ बैठो काम करो जाओ। तो अब क्या हो चुका है, कंपनीज क्या करती हैं, उनने एआई के सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं। मैं आपको कुछ एआई मॉडल्स बताऊंगा, आप लिख लेना उसको, जो कि आपके आगे काम आएंगे, ठीक है। उनने एआई के सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं और वो अपना सारा काम अब एआई से करवाते हैं। उनको पता होता है करना क्या है, बट वो करता है एआई है, कॉपी पेस्ट मारते हैं वो। तो ये है कि आपका जो रिपीटिव टास्क है वो एआई हटा देता है, ठीक है। डिसीजंस मेंटेन करना अच्छे से, डिसीजंस इन द सेंस कि अब मैं कभी कभी अपने से पूछता हूँ कि पर्टिकुलर चीज जो मैं कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज राइट और रॉन्ग, बट मैं अपने आप पे श्योर नहीं हो पाता कि वो सही है गलत है, यार इसका आउटकम क्या होगा, कुछ दिक्कत तो नहीं आ जाएगी। अब यहाँ एआई का ये आता है कि एआई पे कभी, वैसे पहली बात एक बार बताता हूँ, एआई पे कभी 100% ट्रस्ट मत करना, वो गलती कर सकता है, बट स्टिल वो आपका एक तरह से काइंड ऑफ हेल्प कर सकता है डिसीजन में। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, अभी मेरे एक कजन रहता है हैदराबाद में, उसके चाचा जी को ब्रेन क्लॉटिंग हुई, ब्रेन कैंसर। अब वो उनके पास ज़्यादा टाइम तो वैसे बचा नहीं है, बट हमने जब उनकी जो अल्ट्रासाउंड हुई थी, उसकी जो रिपोर्ट्स हमने जब चैट जीपीटी पे डाली, चैट जीपीटी ने तुरंत कह दिया कि ज़्यादा टाइम नहीं बचा, उसने तुरंत एक्सप्लेनेशन दे दी। बल्कि डॉक्टर ने अभी वेरीफाई नहीं किया था, वो रिपोर्ट्स देखी तक नहीं थी, वो तो हमने अपने आप से देखा था। हमने उस पर बिलीव नहीं किया कि हो सकता है एआई गलती कर रहा होगा, तो ज़्यादा डेप्थ में चला गया, पर डॉक्टर ने भी यही कहा कि ज़्यादा टाइम नहीं है। एआई ने यहाँ पे एक हेल्प कर दी। आपको कोई तबीयत खराब हो रही है, दवाई समझ नहीं आ रही, कोई डॉक्टर का नंबर नहीं है, एआई से आप दवाई पूछ सकते हैं, भले ही उसको एक बार को आपको आप केमिस्ट पे जब जाएं वेरीफाई जरूर करना होगा, बट एआई आपकी यहाँ पे हेल्प कर सकता है एक तरह से इन्फॉर्मेशन लेने में, ठीक है। ठीक है, शॉपिंग करना, शॉपिंग करते हो ऑनलाइन, अमेजोन अमेजोन। चलो मैंने एक काम किया, आज मैंने घर गया एक परफ्यूम खरीदा, मैंने, मुझे ये वाला कंपनी फॉग का परफ्यूम बड़ा अच्छा लगता है, मैंने आज ये खरीदा। और फिर जब मैं 2 महीने बाद दोबारा आऊंगा और ये बोलूंगा कि चलो एक नया परफ्यूम लेंगे, मेरे भी सबसे पहले एडवर्टीजमेंट फॉग का ही आएगा, क्योंकि ये सीख चुका होगा जिसकी मैंने इसको कर लिया है। अब नेविगेशन में फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि मैं केदारनाथ गया था, वहां पहुंचने से पहले मेरे पे नोटिफिकेशन आने लग गए थे कि यहाँ की रील्स ऐसी हैं, यहाँ पे इतने बजे जाओगे तो फायदा मिलेगा, लोगों के कॉल्स आने लग गए थे, उन पे नंबर्स तक पहुंच जाते हैं कभी कभी, जो बहुत वैसे लोग होते हैं, मतलब कि फॉर एग्जांपल कैसे, कंपनीज वाले, टूर पैकेजेस वाले ना, उन पे नंबर्स तक पहुंच जाते हैं, तो ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब ऐसा खतरनाक एआई हो चुका है अब। आप कहीं पे भी जाओगे, आप किसी भी स्टेट में जाओगे, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की चीजें आनी अपने आप स्टार्ट हो जाएंगी, बल्कि आपने सर्च नहीं करा होगा, ठीक है। तो ये होता है। अब फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम तो सभी चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, किसी भी यूट्यूबर की आपने 2 वीडियोस देख डाली, आपका होम टैब पे उसका वीडियो रिकमेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यूट्यूब की जो एल्गोरिदम है वो एआई पे वर्क करती है। अब उसकी एल्गोरिदम ये समझ जाएगी कि आपको इस पर्टिकुलर कंटेंट का काम है, आप इसमें करिएगा। जितने भी इंजीनियर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि एआई में करियर भी होता है, अच्छा बहुत अच्छा करियर है, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट तो आजकल इन टैलेंट्स को ढूंढ रही है जो एआई को मास्टर कर सके, क्योंकि यही फ्यूचर है। अब आपका जो फ्यूचर है अब एआई से ही होगा पूरा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं कि एआई आपके अराउंड ऑलरेडी है, आपकी कंप्यूटर्स में भी चैट जीपीटी, फोन में बहुत सारे एआईज हैं, पर सबसे कॉमन एआई जो आप यूज करते होंगे शायद चैट जीपीटी होगा, है ना, उसके भी आगे बात करेंगे, ठीक है। अब हम ये तो समझ आ गए एआई क्या है, कितना खतरनाक है, अब पर ये वर्क कैसे करता है, इसकी काम क्या करता है, ये कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, हम पे एक डेटा होता है, जैसे डेटा को पता होगा सबको, सबसे एक ऐसी चीज है, इस पे कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं। अब जैसे मुझे मेरे कॉलेज ने एक प्रोजेक्ट दिया था कि मुझे ये फाइंड आउट करना है कि एक पर्टिकुलर बंदा मेरी एक टेलीकॉम कंपनी को छोड़ेगा या फिर नहीं छोड़ेगा। वो एक मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट है, ठीक है। मशीन लर्निंग खुद एआई का दिमाग होता है, ठीक है। तो उसमें मुझे ये दिखाना था कि वो करेगा या नहीं, तो मुझे उन्होंने डेटा दिया था कि मेरे पे ऐसा ऐसा डेटा था, मुझे उसके अंदर मशीन लर्निंग मॉडल को ट्रेन करना था। उस डेटा को पहले डेटा भी साफ करना होता है, डेटा में भी कमियां होती हैं, वो फिक्स करनी होती हैं। और जैसे ही वो डेटा साफ हो जाता है, एआई का दिमाग उसमें स्टार्ट हो जाता है। आप जैसे मॉडल को ट्रेन करोगे, आपका मॉडल ट्रेन हो जाएगा और वो एआई जो होता है वो उस दिमाग से सीख चुका होगा, वो आपके डेटा से सीखेगा, ठीक है, जैसा आपका डेटा होगा। और आपने अच्छा डेटा दिया तो वो अच्छे से सीखेगा। तो वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है वो एआई को कैसे यूज करता है। बहुत लोग बुरी चीज के लिए भी यूज करते हैं। आप जैसे आप डीप वेब, डार्क वेब तो पता होगा, नहीं पता किसी को, मैं आपको बताता हूँ। डार्क वेब एक ऐसी जगह है जहाँ पे इतने खतरनाक हैकर्स होते हैं कि आपने गलती से एक बार वहां विजिट कर लिया, आपके बैंक डिटेल्स, आपकी जितनी डिटेल्स हैं वो सब के एक्सेस उनके पास आ जाएगा। वो इतने खतरनाक होते हैं, उनको बल्कि यूएस जैसी बड़ी कंपनीज तक ढूंढ रही होती है कि इन हैकर्स को अरेस्ट करना, उनके खिलाफ वारंट्स तक निकले होते हैं। वहां पे ऐसे ऐसे हैकर्स होते हैं, मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा उस साइट पे जाने का, ठीक है। तो अगर ये सोचिए उन लोगों तक पे एआई है वो, और वो लोग इतने ऑलरेडी जीनियसेस हैं कि वो एआई का यूज कैसे कर सकते हैं।
ठीक है, तो बेसिकली यही होता है कि डेटा पे डिपेंड करता है कि आपका जो डेटा है वो कितना अच्छा है एआई को ट्रेन करने के लिए। बिना डेटा के एआई आपको कुछ नहीं है। जितने बड़े बड़े एआई जैसे चैट जीपीटी जो था ना, वो किसी एक आदमी ने बनाया, वो कोई बहुत बड़ी कंपनी ने बनाया जिसमें बहुत सारे आदमी थे, और उनपे कम से कम ट्रिलियंस से भी ज्यादा डेटा था, मोर देन ट्रिलियंस ऑफ डेटा। ठीक है, तो इतने बड़े बड़े डेटाओं पे एक एआई ट्रेन होता है।